अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएमए के बारे में, अपडेट के बारे में और साथ के साथ हीरा गोल्ड की अपडेट। ठीक है दोस्तों, और साथ के साथ एक और एक कंपनी है, वो कंपनी का नाम है क्या बोलते हैं, DKZ इन्वेस्टमेंट्स। उसका भी जो है छोटा सा जो है अपडेट इसमें है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से जो है गुजारिश करना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। हाँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो आप जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। जो है इंशाल्लाह आपको टाइम टाइम पर, वक्त वक्त पर लीगल एडवाइजरी या तो आपको अपडेट्स जो है आईएमए के ताल्लुकात से या हीरा के ताल्लुकात से या किसी भी पोंजी कंपनी के ताल्लुकात से आपको मिलते रहेंगे। दोबारा से हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर नोट करिए 9823658527। चलिए, अभी मैं बात करता हूं आईएमए की सबसे पहली खबर। आईएमए का केस जो है 7 नवंबर 2024 को आगे डेट दिया गया है। मैंने पिछली बार कहा था कि 26 अक्टूबर 2024 को जो है आईएमए की कोई बड़ी खबर आने वाली है। मंसूर खान हो सकता है उसमें से जो है बच जाएगा, उसके ऊपर जो भी केस लगे हुए हैं उससे वो जो है, अगर वो बच गया तो आईएमए के इन्वेस्टरों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैंने आईएमए के इन्वेस्टरों को ये भी बताया था पिछले वीडियो में, जब मैंने आईएमए की अपडेट दी थी, कि आप लोग अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ात में कोर्ट पहुँचें। लेकिन इस बार उसकी सुनवाई नहीं हुई है। उसकी तारीख जो है 7 नवंबर 2024 को आगे दी गई है। आगे इसलिए दी गई थी क्योंकि जो है जज साहब जो ऑर्डर सुनाने वाले थे, जो रिजर्व किया था 26 अक्टूबर 2024 के लिए, वो किसी दूसरे ऑर्डर्स में जो है उनको वक्त लग गया, वो बिजी हो गए थे। 3-4 कोर्ट के ऑर्डर्स जो है उनको सुनवाई करनी थी, तो जब तक आईएमए का मामला उनको के सामने आया तब तक जो है कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया था। इसलिए वो 7 नवंबर 2024 को उसके बारे में अपडेट आएगी। अब रही बात हीरा गोल्ड की। हीरा गोल्ड की जो है बहुत बड़ी अपडेट है। पहले आप लोग जो है हीरा गोल्ड का जो अपडेट है वो सुन लीजिएगा। देखिए, DKZ के बारे में भी बहुत बड़ा अपडेट है, वो देने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह, वो आखिरी में बताऊँगा। पहले तो ये हीरा गोल्ड का, सबसे पहले मैंने एक जो है ग्रुप में जो है ऑडियो पेश किया था। बहुत सारे ऑडियो सुबह से मैंने डाले। उस ऑडियो में एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इनडायरेक्टली जो है नौहरा शेख तक पहुंचाने की कोशिश की, वो ऑडियो आपके सामने पेश करूंगा। देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। 100% मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, नॉन कंप्लेनर्स का इसमें नुकसान होने वाला है। मैं उसमें कोई शक नहीं है, मैं उनसे पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अब जो कंप्लेंट की है और हीरा का जो क्लेमेंट्स हैं और एसएफआई में वेरीफाइड लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हो चुकी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक नुस्खा ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, एक पिटिशन डाली जा सकती है जहाँ पे नए एफआईआर रुक जाएंगे, और जो है ये एसएफआई के वेरीफाइड जो क्लेमेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा और नौहरा शेख का भी फ़ायदा होगा। नौहरा शेख को ये जेल जेल टू जेल घूमना नहीं पड़ेगा। एक रास्ता है, वो मेरे पास है, मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ। पूरी लिस्ट है मेरे पास, पिटीशन का ड्राफ्ट रेडी है मेरे पास, प्रॉपर्टी की लिस्ट। पैसे भी नहीं देने नौहरा शेख को। नौहरा शेख की जो प्रॉपर्टीज के जो लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत वो ईडी के कब्जे में है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर्नाटका में, तेलंगाना में, सुनिए, महाराष्ट्र में है, वो अलग बात है। उसका भी नुस्खा है मेरे पास, वो लिस्ट है मेरे पास जो जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, और ये 580 करोड़ वहां से निकाले जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका रास्ता निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रास्ता जो है इससे पहले इंडिया के हिस्ट्री में 3 बार कर चुकी है। इस बार अगर होगा तो चौथी बार होगा। इसमें नौहरा शेख का बहुत बड़ा फायदा होगा, और जो 12,000 एसएफआई के वेरीफाइड क्लेमेंट्स हैं उनका भी फायदा होगा। बाकी लोग नॉन कंप्लेनर्स, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो सच है। और टाइम नौहरा शेख के पास बिल्कुल नहीं है। मंडे का 9 बजे से पहले इसको जो करना है वो करना है। तो 9 बजे तक तो मैं इंतज़ार नहीं करने वाला भाई, आज ही करना है फैसला, जो करना है करो शाम तक। अभी मैंने नौहरा शेख को जो है ये ऑडियो के ज़रिए इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी। वो पहुंचा नहीं पहुंचा उसका एक सबूत है, वो आगे में जो है नौहरा शेख ने एक ऑडियो जवाब में दिया है। वो हो सकता है मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं मेरे ऑडियो का भी उसमें शामिल हो जाता है।
अब आगे बढ़कर कुछ लोगों ने जो है इस ऑडियो को जो है बहुत जो है नेगेटिव भी लिया है और मुझे जो है इल्ज़ाम भी लगा है, मैं पैसे खा रहा हूँ, मैं जो है सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने जेब खर्चे के लिए काम कर रहा हूँ बोल के बहुत सारे जो है एलिगेशंस भी लगाए। वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो है नौहरा शेख का ऑडियो सुनाऊँ। मैं एक छोटा सा आपको झलक दिखा दूंगा जो मैं लास्ट में जो है SFIO के वेरीफाइड क्लेमेंट्स के लिए 580 करोड़ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे 2 महीने के अंदर, वो मैं आपको जो है उसका नुस्खा जो मैंने बनाया है, जो नौहरा शेख तक मैंने जो आज मैसेज पहुंचाया, वो नुस्खा मैं सुप्रीम कोर्ट से लीगल जो तरीके से वैलिड है, वो उसका एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है तैयार किया है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से जो है नौहरा शेख को जो है इसमें कुछ फ़ायदा है। अब नौहरा शेख को इसमें क्या फ़ायदा है, वो जेल जाने से बच सकती है, और जो SFIO के क्लेमेंट्स हैं, वेरीफाइड क्लेमेंट्स जो 580 करोड़, 12,000 इन्वेस्टर्स जो हैं, उनका जो पैसा आना है 580 करोड़, उनका फ़ायदा है। ये 580 करोड़ में मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे खुद के जो इसमें रिलेटिव्स हैं, जो हासन से हैं, बेंगलुरु से हैं, गोवा से, उन्हीं का करीब करीब 200 करोड़ बन जाता है। मुझे कोई लीडर नहीं बनना है, लेकिन इन लोगों को मैंने वादा किया है इंसाफ दिलाने का। अगर इनका पैसा लीगल तरीके से 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर निकल जाता है, अगर इस नौहरा शेख इसमें जो है हमारा साथ देने को तैयार हो जाती है, 580 करोड़ लिक्विडेशन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने को तैयार है, नौहरा शेख हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लीगल तरीके से, कोई लीगल तरीका नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं, कोर्ट से ही होगा जो होना है। वो तरीका मैंने जो है, इनके लॉयर्स ने भी किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लॉयर्स ने जो रिसेंटली जो MA सबमिट किया उसमें ऐसा कोई लीगल तरीका नहीं है। इससे हो सकता है और 2-3 साल हमें जो है झेलना पड़ेगा। और SFIO में जो लोग क्लेम फॉर्म भरे थे, 580 करोड़ का जो क्लेम है 12,000 इन्वेस्टरों का, उनका जो है 3-4 साल या 5 साल भी लग सकते हैं उनका पैसा रिकवर होने में। तो मैंने जो है बीच का रास्ता निकाला है, जहां पे नौहरा शेख को थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा, और झुकने से जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये हीरा गोल्ड के जो CEO नौहरा शेख है उसका भी फ़ायदा करेगी कि उसको बेल दे देगी, उसको जेल जाने से रोक देगी और नए FIR होने से बचा लेगी। साथ के साथ जो ऑलरेडी क्लेम फॉर्म भर चुके हैं SFIO में 580 करोड़ है, उनका भी सेटलमेंट हो जाए। तो ये जो दावत दी थी वो इनडायरेक्टली नौहरा शेख ने शायद कबूल की हो, मुझे ऐसा लगता है। वो ऑडियो पहले मैं सुना देता हूँ, बाकी जो है लीगल क्या है वो मैं आपको, पूरा वीडियो देखना मत भूलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब अच्छे होंगे, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ। और ग्रुप में काफ़ी मैसेजेस देख रही हूँ, माशाअल्लाह काफ़ी जान पहचान वाले उसका जवाब भी दे रहे हैं। मगर मैं आज जो आपको ये मैसेज जो देना चाह रही हूँ वो ये मैसेज है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आप सब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो। कमेटी बनने के लिए HGMA फॉर्म को जो है आप खुद साइन कर रहे हो। देखिए, HGMA जो फॉर्म है, नौहरा शेख ने जो ऑडियो में जिक्र किया, इसको तो कोई फील करने वाला नहीं है, लेकिन कमेटी जो बता रही है नौहरा शेख वो बन सकती है, उसका भी मैं आगे खुलासा करूंगा। लेकिन जो नौहरा शेख की जानिब से जो कमेटी है उसको कोई तो साइन नहीं करने वाला, ये क्लियर कट है। ठीक है, चलिए ऑडियो पूरा सुनिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है इसमें ख़ास कर से जो है इंशाअल्लाह कल से मंडे के दिन से 2 बजे से इंशाअल्लाह कमिटीज़ फॉर्म करना शुरू कर लेंगे। मेरे ख़्याल से 1-2 दिन में सारे कमिटीज़ फॉर्म हो जाएंगे। रुक जाइए मोहतरमा नौहरा शेख, कमेटी फॉर्म होगी, लेकिन मैं उसका तरीक़ा बताऊंगा। वो उसको तरीके से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी तैयार करेगा कि कौन इसको लीड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो है लॉयर्स उसको जो है लीड करेंगे। वो मैं आपको जो है आगे बताने वाला हूँ। तो आपके ये पॉइंट से मैं एग्री नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर कमेटी अपने हुदूद में अपने काम करने में मशगूल इंशाअल्लाह रहेगी, और उस कमेटी को उसका राइट पूरा रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बहुत सारे भाइयाँ जो पहले अगनिस्ट में बात करते थे, बहुत सारे चीज़ें कहते थे, जो भी है माशाअल्लाह जो है आज वो भी आप सबके इंसाफ के लिए खड़े होकर जो है ये मसले को क्लियर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है।
मुझे तो इतनी खुशी होती है। हाँ मोहतरमा नौहरा शेख, हम अग्री होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी बनेगी उसको, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कमेटी बनाने का जब तक नहीं आएगा, हम जो है कोई कमेटी फॉर्म नहीं करने वाले हैं। है कि जो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बावजूद हम सब मिलकर इस मसले को हल करके लोगों की इंसाफ, मेंबर्स की इंसाफ उनको मिल जाए, तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। उसके लिए जब आप कमेटियां बन जाएंगे तो जो भी कमेटी जो भी बनेगी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेगी, आपके कहने से कोई कमेटी नहीं बनने वाली है। मैं पॉइंट फिर से दोहरा रहा हूँ, ही चाहिए मेरे तरफ से वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंस अरेंजमेंट, प्रॉपर्टी अरेंजमेंट जो भी है इंशाल्लाह, मगर पूरा प्रॉपरली तरीक़े से अल्लाह के फजल से काम शुरू कर जो भी तरीका करना है लीगल तरीके से करना है, वो लीगल पॉइंट्स मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। नौहरा शेख मोहतरमा, वो लीगल पॉइंट्स को आप पहले गौर फिक्र करिए, वो मैं ग्रुप्स में भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। लेंगे। कल 2 बजे से कमेटियां इंशाल्लाह बन जाएंगे और कमेटी अभी नहीं बनने वाली, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनेगी। आप उसके लिए तैयार हो जाइए, नई पिटीशन डालनी है आपको सुप्रीम कोर्ट में। वो पिटीशन की कुछ पॉइंट्स जो है मैंने तैयार किए हैं, वो इसी वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगा और ग्रुप्स में भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं मंडे के दिन जो है मुंबई ऑफिस में अल्लाह के फ़ज़ल से हूँ इंशाल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल से जो भी कमेटियाँ बनेंगे रजिस्टर होंगे और उनके ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे। और अभी तक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, 5000 से ज़्यादा फार्म आप लोगों ने भर कर आए हुए। वो जितने भी फार्म 5000 से ज़्यादा भरे हैं वो रद्दी के बराबर हैं। जो 12000 SFIओ में जो डाले हैं वही जो है वैलिड है, उसी के ऊपर हमें काम करना है। और 12000 SFIओ की जो लिस्ट है 580 करोड़ का, उसके पीछे ही काम होगा और वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो आपको अगर वाकई में आपको जो है जेल जाने से रुकना है, तो आप जो है हमारी ये जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें। जो मैं पिटीशन के पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसी पॉइंट्स को आपको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से दाखिल करनी है। हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है। अब इसमें से चुन छाट कर जो भी उसके काबिल हैं उनको बना दिया जाएगा, मगर काबिल नहीं है वो भी बड़े माशाअल्लाह खुशी की बात है उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने आगे तो बढ़ गए कि हम साथ हैं तुम्हारे, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। अभी सब भाइयाँ आप मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हीरा ग्रुप का मसला हल हो जाएगा और सारे सोर्सेस पड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। सब एक बन जाएंगे, लड़ाइयों को ख़त्म कर देंगे तो मसलों को जो है बहुत जल्द अल्लाह के फजल से हल कर सकते हैं। अल्लाह भी यही पसंद करता है और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही पसंद करते थे कि हम फितनों के बजाय जो है मामलात को आसानी कर देंगे इंशाअल्लाह, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हो सकता है पिछले दिनों में या लीगल टीम या हम या जो भी है गलत फहमियों में जो थे, अब वो छोड़कर हम अपने मेंबर्स को बहुत जल्द अपने घरों में, उनके घरों में उनको आसानियाँ दे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह के फजल से, और कल कमेटियाँ अनाउंस हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं बनेगी, उसके लिए इंतज़ार करें। कोई भी कोई कमेटी में ज्वाइन ना करें, चाहे वो नौहरा शुक का खुद कहे या मैं खुद बोलूँ। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी कोई कमेटी के अंदर नहीं जाने वाला है। इंशाअल्लाह कल कमेटियाँ बनेंगे और अनाउंस हो जाएंगे, और जो भी आप मशवरे देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, आप ग्रुप में इंशाअल्लाह शेयर कर सकते हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए देखो अभी भाई, मैं जो बता मजाक रहा नहीं हूँ, कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% मैं देखिए अभी मैं जो है क्लियर कट जो है आपको सीधे पॉइंट की बात करता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करूँगा। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को ये कोर्ट के जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपेलेट जुरिस्डिक्शन स्पेशल लीव पिटीशन नंबर डैश ऑफ 2024 जो नौहरा शेख को आगे दाखिल करना है, जिसके मैं पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है, इसमें मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही पिटीशन बनने वाली है, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं कोर्ट के जानिब से ही जो लीगल होता है वही बता रहा हूँ। नौहरा शेख को अगर बचना है, अपने आप को बचाना है और बेल चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, ये एक तरीका है जो आर्टिकल 136 से उसको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आर्टिकल 36 का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए नौहरा शेख जो है ये बताएगी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली सोवित प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट। सबसे पहले द पेटिशनर यानी कि नौहरा शेख रेस्पेक्टफुली सीक्स द लीव ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 18 अक्टूबर 2024। 18 अक्टूबर का जो अपील है उसको जो है नौहरा शेख जो है
उसको अपील कर रही है, विद पिटिशन नंबर 31 ऑफ 2020 विच डायरेक्ट्स द पेटिशनर टू सरेंडर विद इन 2 weeks ड्यू टू द इनएबिलिटी टू रेज ₹50 crores coupled with the cancellation of bail granted in CRL A76-762/2021. दूसरा पॉइंट 1.2 है, द पेटिशनर सबमिट्स दैट द डिस्प्यूट जेन्युइन एफर्ट्स टू रेज द नेसेसरी फंड्स, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टीज हैव impeded this goal. The petitioner reaffirms her commitment to cooperate fully with Court Enforcement Directorate and Serious Fraud Investigation Office to ensure justice and compensation for rightful claimants. यानी कि नौहरा शेख जो है कोर्ट के सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाती है। इससे पहले भी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। पूरा जो है वीडियो ज़रूर देखिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील, अब कौन से जो है केस का रेफरेंस लेके ये अपील कर सकती है, इसमें मैंने ऑडियोस में बताया थे ग्रुप में कि 3 ऐसे जो है केसेस हुए हैं पहले इंडिया के कानून में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ऐसे फैसले लिए हैं 3 कंपनियों के बारे में, और ये अगर नौहरा शेख करेगी तो ये चौथी कंपनी होगी जो ऐसा फैसला होगा। कोर्ट मॉनिटर लिक्विडेशन ऑफ लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज, मतलब कोर्ट मॉनिटर लिक्विडेशन ऑफ लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के और नौहरा शेख के प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। क्योंकि अब तक क्या हुआ, नौहरा शेख कहती थी कि मैं खुद प्रॉपर्टी बेचूंगी, लेकिन वो ईडी पीटी गाना गाती थी। अगर बायर आ भी जाता है तो वो फरेबी लिखता था, या तो झूठा होता था, या तो डीडी फेक निकलती थी, या तो चेक बाउंस हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो नौहरा शेख जो है 580 करोड़ कोर्ट में जमा करने के लिए फेल हो गई, इसी की वजह से उसकी बेल कैंसिल हो जाती है और आर्टिकल 32 हटाया जाता है। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसके ही निगरानी में, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी जो है प्रॉपर्टीज को जो है बेच नहीं सकता। नौहरा शेख बेचने की कोशिश करेगी तो कोई इसके पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो ईडी के कब्जे में है, या तो कर्नाटका के गवर्नमेंट के कब्जे में है, या तो तेलंगाना के गवर्नमेंट के कब्जे में है, या तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के कब्जे में है, तो कोई इसके पर भरोसा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है अगर गारंटी लेती है, तो प्रॉपर्टी के लिए खरीदार बहुत लोग आ जाते हैं। ये पॉइंट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो है सहारा का केस जो है हुआ है ऐसा, सहारा का जो है अभी 2023 में ऑलरेडी रिफंड देना शुरू हो चुका है। इसी कोर्ट के जो है सुनवाई के बाद 2011 में एक कोर्ट की सुनवाई हुई थी, फिर 2023 में रिफंड देने का ऑर्डर जो है आया था। 5000 करोड़ रिफंड हुए हैं सहारा के मामले में। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये हीरा का भी 580 करोड़ वसूल करने का मैं नुस्खा बता रहा हूँ। तो ये केस नंबर यहाँ पे है, मैं ज़्यादा इसको जो है बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पर्ल एग्रोटेक करके है, PACL करके, तो वो 2015 में एक केस हुआ था, उसमें भी जो है ऐसा लिक्विडेशन का जो है प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोर्ट मॉनिटर्ड लिक्विडेशन जो है हुआ था। उसके बाद एक विक्रम चैटर्जी एंड एसएस यानी कि अम्रपाली ग्रुप, ये सुना होगा आपने, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने निगरानी में एक डायरेक्टेड NBCC टू ओवरसी एसेट लिक्विडेशन टू एंश्योर, एक अथॉरिटी को बिठाई थी उसने, तो वो पॉइंट है। उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ 2.2 में कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, द पेटिशनर इज फुल्ली विलिंग टू कोऑपरेट विथ एनी एजेंसी असाइंड बाय द ऑनरेबल कोर्ट including sharing all property records, legal documents and asset details consistent with the transparent process seen in the aforementioned cases। मतलब 580 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज जो है नौहरा शेख सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, जो भी कमेटी वो फैसला करेगी, कमेटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट मॉनिटर्ड जो लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, प्रॉपर्टी बेचने का जो प्रोसेस होगा, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट खुद उसको जो है बेचने के लिए कोशिश करेगी और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, उसमें नौहरा शेख पूरा कोऑपरेट करेगी। ये मैं उसको बता रहा हूँ कि ऐसा करो। फिर रिक्वेस्ट टू फॉर्म ए सुपरवाइजरी कमेटी, रिक्वेस्ट टू फॉर्म ए सुपरवाइजरी कमेटी का मतलब यह है कि द पेटिशनर रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सुपरवाइजरी कमेटी मॉडल्ड आफ्टर द PACL केस with representatives from ED, SFIO and court appointed experts to monitor valuation, sale and fund distribution। यानी कि कोर्ट एक कमेटी बनाएगी जिसमें ED होगा, SFIO होगा, और जो है कोर्ट के कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो वैल्यूएशन और सेल और फंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि रिफंड भी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड कमेटी वाले करेंगे, सेल भी वही करेंगे, मॉनिटर्ड वैल्यूएशन भी वही करेंगे। इनसे वैल्यूएशन, मॉनिटर्ड वैल्यूएशन, इसमें एक यूनुस भाई का एक ग्रुप में जो है बात हुई थी कि मतलब लिक्विडेशन में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कम वैल्यू में बिक जाए, तो ये जो है यहाँ पे वो उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ लिटिगेशन फ्री एसेट्स,
To expedite the process, the petitioner submits a detailed list of a litigation free and attached properties. This request assigns with Sahara and Amrapali cases. तो मतलब वो रेफरेंस दे रहे हैं उसका, where the court permitted liquidation of non encumbered assets under judicial supervision. यानी कि टोली चौकी की ज़मीन जो है उसमें बहुत सारा लोचा है। टोली चौकी की ज़मीन को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट जो है नौहरा शेख कोर्ट को सबमिट करेगी। उसमें से कोर्ट जो सही समझेगी वो 580 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज को बेच करके आवाम को पैसा देने का फैसला करेगी। उसके बाद पब्लिक ऑक्शन एंड बायर अश्योरेंस, यहाँ पे जो है 2.5 द पेटिशनर प्रपोजेस पब्लिक ऑक्शन ऑफ असेट्स अंडर सुपरवाइजरी committee's oversight similar to the Amrapali case where transparent bidding enhanced buyer confidence and market fairness। यानी कि पब्लिक ऑक्शन होगा, बायर अश्योरेंस होगा जो सुप्रीम के निगरानी में होगा, वैल्यूएशन जो है राइट होगा। और यहाँ पे कमिटी जब सुपरवाइजरी कमिटी बनेगी, यहाँ पे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स हैं एसएफआईओ के लिस्ट में जो 12,000 लोगों की जो लिस्ट है उसमें से चंद लोग इस कमेटी में वो लोग भी शामिल होंगे ताकि ये जो है प्रॉपर्टीज जो है मार्केट वैल्यू में जो है बिके, कम वैल्यू में ना बिके। तो अब नौहरा शेख को करना क्या है, प्रेयर क्या करना है? In view of foregoing petition respectfully prays that this honorable court may be pleased to grant leave to appeal against the order dated 18th October 2024। यानी कि 18 अक्टूबर को जो फैसला सुनाया था उसमें जो है उसको जो है वापस से रिवोक किया जाए, उसको वापस से ओपन किया जाए और कमिटी बिठाया जाए। ऑथराइज द सबमिशन ऑफ लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टी लिस्ट, नौहरा को एक मौका दिया जाए कि लिस्ट दी है प्रॉपर्टीज की दिया जाए जहां पे टोली चौकी की जमीन नहीं है, दूसरे प्रॉपर्टीज की लिस्ट हो जहां पे वो 580 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज बनती हैं। तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरवाइजरी कमेटी फॉर एसेट लिक्विडेशन सो आउटलाइंड अबव कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईडी, एसएफआईओ एंड अदर कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स। यानी कि सुपरवाइजरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनेगी उससे जो है वो प्रॉपर्टीज को बेचने में मदद करेगी और इससे जो है जो खरीदार है वो भी जो है भरोसा करेगा, क्योंकि अगर फरहान रशीद खुद बेचने के लिए कोशिश करेगा, बायर लेके भी आएगा, वो भरोसा नहीं करेगा, या यूनुस का भरोसा नहीं करेगा, या चांद भाई का भरोसा नहीं करेगा, या तो नौहरा शेख का भरोसा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है उसका भरोसा जरूर करेगा। परमिट द लिक्विडेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टीज, फिर वही कह रहा हूं, इफ वेरीफाइड एज लिटिगेशन फ्री। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आते हैं 3.5 ग्रांट एनी रिलीफ डीम्ड फिट बाय दिस हॉनरेबल कोर्ट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि उसको जो बेल मिलनी है वो मिल जाएगी क्योंकि ये खुद वॉलंटरली सपोर्ट करना चाह रही है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच होंगी, ये तमाम चीज़ें। एफिडेविट ऑफ पेटिशनर, यानी कि एफिडेविट ये देगी कि एसएफआईओ का जो 580 करोड़ जो है वो सेटल करने के लिए कोर्ट को एफिडेविट खुद जमा करेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है उसके पास वो अटैच कर देगी। लेकिन इसकी जो कमेटी नहीं बनेगी सुपरवाइजरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, वो लोग फिर से रीवैल्यूएशन करेंगे। तो ये था बहुत सारा मसला जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, जो मैं आप लोगों के सामने जो है खुलकर सामने रखना चाहता था। और डीकेजेड इन्वेस्टमेंट का घोटाला हो चुका है 700 करोड़ का। तो डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स में जितने भी लोग जो पैसा गंवा चुके हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट्स में आप लोग मुझे जवाब दीजिए। अगली बार डीकेजेड इन्वेस्टमेंट्स की वीडियो ज़रूर बनेगी। फिलहाल जो है हीरा गोल्ड का मसला जो है मुझे हल करना था। और जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं जो एसएफआईओ के लिस्ट में हैं, वो लोग जो मुझसे कांटेक्ट में नहीं हैं वो लोग मुझसे जो है चाहते हैं तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन मैं जो है आपसे वॉलंटरली जो है कंट्रीब्यूशन लेता हूँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो आप देना चाहते हैं। मेरा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। आप लोगों को इंशाल्लाह गाइडेंस सही मिलेगी। आपको क्या करना है, अगर नौहरा शेख ये पिटीशन नहीं डालती है, आप लोगों को क्या करना है। अब मेरे पास हमारे ख़ानदान वाले, हासन वाले, बेंगलुरु वाले, गोवा वाले कम से कम जो है 200 करोड़ का ही क्लेम हमारे खुद के ख़ानदान का और फ्रेंड्स का बनता है जो बेंगलुरु, हासन और गोवा से आता है। तो ये जो है कर्नाटका के गवर्नमेंट में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठी गई थी, जो डेक्कन हेराल्ड में न्यूज़पेपर में इश्तिहार आया था, वहाँ पे भी क्लेम फॉर्म भरे हैं और एसएफआईओ में भी भरे हैं। तो इन लोगों को तो सपोर्ट इंशाल्लाह मेरे जानिब से मिलेगा ही। वो मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स भी हैं और इसमें बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट में हैं, मेरा ख़ानदान वाले हैं, इसलिए तो कांटेक्ट में रहेंगे ही। और जो है कुछ लोग जो है गोवा से हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का है। और मैं बेसिकली मेरा फोकस जो है बेंगलुरु, कर्नाटका, हासन और आंध्र प्रदेश पूरे स्टेट का है।
तो यहाँ से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, देखिए तेलंगाना में तो कोई लीड कर रहा है, मुंबई में चांद भाई, ये हमारे यूनुस भाई, वो लोग भी लीड कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आंध्रा, कर्नाटका और जो है गोवा के लिए तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है हमेशा के लिए आगे रहूँगा आपको साथ देने के लिए। बाकी जगह तो ऑलरेडी है, मुझे वहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए कोई भी लीगल सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे जो है वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वॉलंटरली आप हमें गूगल पे और फ़ोन पे के ज़रिए हमारे चैनल को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 9823658527 मेरा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है। शुक्रिया। इस वीडियो को खूब वायरल करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या मेरी जो राय है वो सही है या गलत। अल्लाह हाफिज़।